ओके स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिरदौस कंप्यूटर से सरवत ख़ान। आज फिर एक नए वीडियो के साथ में आज का टॉपिक है कि स्वार्थ यानी सेल्फ़िश क्या होता है। सेल्फ़िश के बारे में समझ लें। लोग कहते हैं, अपनी आप को कहते हैं, या तो एक्टिंग कर रहे होते हैं कि हम सेल्फ़िश नहीं हैं, अपने को बोल रहे होते हैं। हम ये चाहेंगे जो हमारे पास जो सुन रहे हैं इस समय, इसके बारे में एक लफ्ज़ ज़रूर सबके बीच में बोलें कि सर ये लफ्ज़ सेल्फ़िश हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। मैं अकेला विशाल राठौर, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं नाम आसिया ले रहा हूँ, ये सब बड़े मैच्योर हैं, BA वाले हैं, ये कह दें कि हम ख़ुद गर्ज़ नहीं हैं, यानी सेल्फ़िश नहीं है। हम प्रूव कर रहे हैं आज कि हम भी सरवत ख़ान सेल्फ़िश हैं। अब इस सेल्फ़िश कैसे हम प्रूव करने जा रहे हैं वो समझना है, सिखा रहे हैं, इसी बहाने बोलना आ जाता है। सेल्फ़िश, लोग कहते हैं हम सेल्फ़िश नहीं हैं, ख़ुद गर्ज़ नहीं हैं। तो सेल्फ़िश की परिभाषा ये होती है जो अपने बारे में सोचता है, अपने हितों के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने ही, उसे कहते हैं सेल्फ़िश। किसी के बारे में नहीं। अगर मान लिया खाने का निवाला एक रोटी है या एक निवाला है और दो लोग बैठे हैं, तो पहले एक निवाला हम ही खा ले, क्योंकि हम ज़िंदा रहेंगे तब हम उनको देख पाएंगे। सेल्फ़िश समझ में आ रहा क्या है? जो अपने बारे में से सोचते हैं। अब लोग कहते हैं सर मैं एक ऐसा बनता हूँ, लोग कहते हैं ऐसे। बहुत से लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं मुझसे बोलते होंगे मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो सेल्फ़िश नहीं हूँ। मैं उम्मीद करूँगा वो व्यक्ति मुझे कमेंट्स करे जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो ये प्रूफ़ कर दे कि हम किसी मामले में यह सेल्फ़िश नहीं है। तो हम उससे सीखेंगे, क्योंकि जो मैंने सीख रखा अपने एक्सपीरियंस में वो हम बयान कर रहे हैं, और जो वो हमको सिखाएगा तो उससे हम सीख रहे होंगे। वो सेल्फ़िश क्या होता है? मैंने पढ़ा है कि जैसे जो हम लोग का आँख का दुबदबाना होता है, मतलब पलक का झपकना, ये क्या होता है? सेल्फ़िश होता है। सांस लेना और छोड़ना, हम लेते क्यों हैं? ताकि हमें ज़िंदगी अगली मिल जाए। सेल्फ़िश। हम लोग अपने आप को फ्रेश रखते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं ताकि हमारा स्किन अच्छी दिखाई पड़े, स्किन अच्छी रहे, ये भी सेल्फ़िश में ही आता है। हम लोग BA और MA करते हैं, BA में, ताकि हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं, हम लोग कुरान और हदीस पढ़ते हैं, रामायण महाभारत पढ़ते हैं, इस सब के अंदर भी सेल्फ़िश है। हम लोग अपनी अम्मी के पैर दबाते हैं, सेल्फ़िश है। आपको अम्मी के पैर क्यों दबाते हैं? वही तो कह रहे हैं, कुछ नई बात बोल रहे हैं। अम्मी के पैर क्यों दबा रहे हैं? वो तो सेल्फ़िश नहीं हुआ, क्योंकि अम्मी के पैर दबाना तो ये तो मतलब खुदा के पैर दबाने के बराबर हो रहा है, तो इसको सेल्फ़िश कैसे नहीं है? ठीक है। अच्छा, अम्मी के पैर क्यों दबा रहे हैं? एक क्वेश्चन इस पर आता है, ताकि हमारी अम्मी के पैर के दर्द ठीक हो जाए, यानी आपकी अम्मी के पैर के दर्द सही हो जाए। आपको आप पकड़िए मेरी बातों को। हम वहाँ नहीं पहुँचा रहे हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं, बल्कि वहाँ पहुँचा रहे हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, ठीक है ना? तो सेल्फ़िश, अम्मी के पैर दबा रहे हैं, क्या स्वार्थ नहीं कि हमारी अम्मी स्वस्थ हो जाए? क्या स्वार्थ नहीं है कि आप ही की अम्मी अकेले से सुरक्षित हो जाए? अरे ठीक है, अच्छा, अरे अम्मी के पैर क्यों दबा रहे हैं और क्या सोच के है? ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाए। अल्लाह पाक काहे खुश हो जाए? कुछ सोचिए कभी अपने बारे में। क्या स्वार्थ नहीं छुपा इसके अंदर? ठीक है, अच्छा, ठीक है। नहीं, अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि हम जब मर जाएंगे तो इसका प्रतिफल हमको अल्लाह पाक देगा, क्योंकि अपनी माँ से वैसा भी है, फिर क्या है? तो क्या ये प्रतिफल पाना की लालसा एक स्वार्थ नहीं है क्या? हमें बताएं इसको। हम चाह रहे हैं पहुँचाना आपको वहीं पास, ठीक है, अच्छा। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें शाम में खाना नसीब हो जाए। शाम में क्यों खाते हैं? ताकि सुबह खाना नसीब हो जाए। क्योंकि हम एक हफ़्ता खाना नहीं खाएंगे, जो ठीक नहीं खा रहे हैं, सेफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन जब भी खाना खाओगे तो अपनी जान को बचाने के लिए खाना खा रहे होगे, अपने आप को स्वच्छ करने के लिए। हम लोग बाथरूम क्यों जाते हैं? ताकि जो गंदगी हमारे जिस्म में, गंदा पानी, गंदा खून जो खाना खाया है, तो वो सब साफ़ हो जाए। क्यों? क्योंकि हम फ्रेश हो जाएंगे, ज़िंदगी अच्छी, बीमार नहीं रहेंगे। क्या खुदगर्ज़ी नहीं है? क्या खुदगर्ज़ी ये नहीं है? हम लोग पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। नमाज़ क्यों पढ़ते हैं? हम नमाज़ क्यों पढ़ते हैं? ताकि अल्लाह पाक मुझसे खुश हो जाए। अल्लाह पाक काहे खुश हो जाए भाई? किससे खुश हो जाए? अच्छा ठीक है, एक दुआ हम लोग मांगते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ ऐसे मांगते हैं, हे अल्लाह पाक, मैं खुद गलत नहीं हुआ, एक्टिंग कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मैं अपने लिए कोई दुआ नहीं मांग रहे हैं, इस समाज से कोरोना वायरस ख़त्म जड़ से हो जाए। क्या उस समाज में हम नहीं रहते हैं क्या? क्योंकि समाज का अंग है। कभी ये तो नहीं मांगते अल्लाह पाक हम मर जाएं और समाज ठीक रहे, ठीक है? आप तो कहते हैं समाज अच्छा रहे। क्या समाज के अंदर हम नहीं रहते हैं? एक आगे बढ़ते हैं। अगर हम दुआ सबके लिए मांग रहे हैं तो इसका एक लालसा हमें पढ़ाई गई है या समझाई गई है कि जब सबके, अपने लिए कुछ ना मांगा करिए, जब सबके लिए मांगेंगे तो ईश्वर कहेगा कितना अच्छा बंदा है, अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं है। जब सबके लिए तो इनडायरेक्टली तुम्हारा नज़रिया अपने लिए भी तो होता होगा,
क्या ये स्वार्थ नहीं है भाई? मुझे बताएं, क्या मंदिर में जाना, नमाज का पढ़ना, या ख़ुद की अपनी उपासना करना या किसी ईश्वर की उपासना करना, क्या अपने संतान उत्पन्न करना, अगर कोई बच्चा दुनिया में लाते हैं ताकि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, क्या मेरा स्वार्थ नहीं है? मेरा समझना तो इसको है। उसके बाद में जब हम पढ़ते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, जब मर जाते हैं, तो इस उम्मीद से संतान दुनिया में लाई जाती है कि हमारे मरने के बाद हमारे आर्थिक कंधा देंगे, और जब मर जाएंगे तो कुछ पढ़ेंगे। जब 12वीं और 13वीं जो हमारे यहाँ होती है, उसके बाद जब बरसी भी हो जाती है, तो क्या बरसी कौन मनाएगा? हमारा संतान मनाएगा। अगर हम दुनिया में कोई भी संतान नहीं होगी तो बरसी के चचा बाबा बनाएंगे हमारे, क्या? ठीक है ना? तो हमें जो मरने के बाद जो एक रिमेंबर करेगा, वाकई वो औलाद ही याद करता है। जी सर। और इसके बाद चचा बाबा कहाँ याद करेंगे? अब वो मेरे चचा बाबा याद कर लेंगे, वो कभी कदार एक अपॉर्चुनिटी मिलने पर याद कर लेंगे। शायद हम गलत हो सकते हैं, लेकिन किसी भाई याद भी कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा 99%, अब यहाँ अपनी बात तो कर रहे हैं, 99% वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते हैं, वो अपनी सेल्फिश में लगे रहते हैं। हम लोग अपने बाल कटाना, अपने रहन सहन को देखना, अपना उठना बैठना, हर एक चीज़ में स्वार्थ छुपा है। कोई कहे हम ये काम स्वार्थ में नहीं करते हैं, हम वो काम स्वार्थ में नहीं करते हैं, हम एवरीथिंग काम स्वार्थ में ही करते हैं। आप चाहें जो योग्य व्यक्ति, आप लोग जितने भी क्वालिफाइड हों, आप लोग सामने बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं, आप कमेंट भी करिए ना ये कहिए आप सर हैं, आप बड़े हैं, हम आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पर आप यहाँ पे गलत हैं, मैं आपसे बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे गलत है, पर ये आपका स्वार्थ लफ्ज़ मेरे ऊपर नहीं लागू होता है। हम नहीं स्वार्थ व्यक्ति हैं, तो कहाँ पर स्वार्थ है? ये जीवन ही स्वार्थ है, ये मरण ही स्वार्थ है। और जब हमें ये पढ़ाया ये गया है कि जब हम मर जाते हैं, उसके बाद इस्लाम धर्म के अनुसार हम चले जाएँ या हिंदू धर्म के अनुसार जाएँ, कि जब कहीं मर जाते हैं तो स्वर्ग और नरक का एक कैटेगरी डिवाइड की गई उसके अंदर है। क्या हमको स्वर्ग पाने की लालसा नहीं होती है? क्या मरने के बाद भी स्वार्थ नहीं छुपा हुआ होता है हमारा? आगे बढ़ते हैं। इसके मुस्लिम समुदाय के अनुसार इस्लाम में मरने की स्वर्ग की भी कैटेगरी होती है, तो स्वर्ग की भी कैटेगरी, एंड प्लीज़ पास यू, तो स्वर्ग की भी कैटेगरी होती है। कहा गया है मुस्लिम समुदाय के अंदर कि एक ऐसे स्वर्ग ऐसा होगा, उसे जन्नतुल फिरदौस के नाम से जानते हैं, वहाँ अल्लाह ताला रोज़ दर्शन दिया करेगा, रोज़ आया करेगा। एक स्वर्ग की कैटेगरी ऐसी होगी, वहाँ नबी रहा करेंगे। एक स्वर्ग की कैटेगरी ऐसी होगी, वहाँ औलिया अंबिया, उसके बाद एक अगर कि हाफिज़ रहते हैं, एक मौलाना रहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप स्वर्ग की कैटेगरी भी उसमें है। तो जब हम लोग ख़राब स्वर्ग में पहुँचेंगे, अगर भी देर से सवेरे हम लोग स्वर्ग में पहुँचेंगे, तो हम लोग चाहेंगे हम लोग उस स्वर्ग में पहुँचें कि जहाँ अल्लाह ताला रोज़ दर्शन दें, जहाँ भगवान या अल्लाह ताला या शिव या जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ रोज़ मेरे पास मिलने के लिए आएँ। तो हम लोग कैटेगरी, क्या वहाँ भी स्वार्थ नहीं होता है? अगर स्वर्ग मिल भी गया किसी हम लोगों को, वैसे तो हम लोग बहुत गुनहगार हैं, और ये भी कहा गया है कि लास्ट में स्वर्ग मिल भी जाता है, अल्लाह पाक माफ़ कर देता है, लेकिन उसमें भी जब पहुँचेंगे तो क्या हम लोग चाहेंगे वहाँ अच्छी से अच्छी स्वर्ग मिल जाए? अगर ख़राब स्वर्ग की कैटेगरी मिली तो वहाँ भी आज भी हम लोग की धारणा होती है, जब लोग थर्ड पास होते हैं तो काश हम सेकंड आए होते, काश हम सेकंड होते हैं तो फर्स्ट। हम लोग हमेशा आगे बढ़ने के लिए और हर पल अपने बारे में सोचते हैं। कभी गौर करना, आपको अपने बारे में नहीं सोचते हैं। कभी गौर करना, सेम कैटेगरी, जितने क्वालिफाइड आप हो, सेम क्लास हो, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर ये व्यक्ति, इनका साथी, आप आते हो थर्ड या एक नंबर से पास हो जाते हो, अगर एक भी नंबर कम होता तो हम पीछे गए थे, गिर पड़ते, फेल आ जाते हैं, और मेरा वही साथी फर्स्ट पास हुआ होता तो एक बार तो कमीने का मुंह याद आता है। ऐसा होता है कि यार बराबर का रोटी हम भी खाते हैं, क्लास बराबर का है, ये हम लोग की धारणा ही है। अरे हम फेल होते थे, कभी गौर ये भी करना, जब हम फेल होते हैं तो फेल होने पर वालेकुम हम लोग की तो पहले फ़ौज चेक करते हैं, यार हम तो फेल हो गए, बहुत रो लिए, अब गा लिए, क्या मनीषा फेल हुई, उमा फेल हुई क्या, या विशाल फेल हुए, बहुत ये हमारे इतराते थे। अगर विशाल फेल, अरे वाह अब सही, अब थोड़ा तसल्ली मिल रही है, विशाल भी फेल और सरवत खान भी फेल, अब मज़ा आ गया। ये धारणा है, कभी गौर करना कि इस सब में स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है। तो हम सभी लोग मतलब वाले होते हैं। जो भी व्यक्ति कह दे हम मतलब परस्त नहीं है, इसके भी और हज़ार एग्जाम्पल बन सकते हैं, हज़ार। हम दवा क्यों ठीक लाते हैं, अपने आप को स्वस्थ क्यों कर लेते हैं। यहाँ तक कि हमने यहाँ तक नमाज की बात करी, पूजा पाठ की बात करी, मंदिर जाना,
हमने भी इससे पहले एक आयत पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। हमने ऐसे पढ़ा। ये एक कुरान पाक का श्लोक है। इसका अर्थ तर्जुमा ये होता है, ये अल्लाह पाक तू बहुत रहीम और करीम है। इसका तर्जुमा, तूने इस दुनिया को बनाया तो दोनों जहाँ का सातों आसमान का मालिक है। तू ही सब दिन और रात करता है, तू ही सब कुछ सुबह और शाम करता है, तू ही बहुत रहम वाला है, करम वाला है। आप क्या करते हैं इतना कहने के बाद? आप कहता मैटर पे हम लोग आते हैं। मेरी माँ के जो घुटनों में दर्द हो रही है वो दर्द ठीक हो जाए। मुझे एक कार, हम पिछले 2 साल से फेल हो रहे हैं, वो हमें वो कार मिल जाए या पास हो जाए, उसके बाद हम नौकरी हमें मिल जाए, उसके बाद कंप्यूटर कोर्स आ जाए या ना आ जाए, या इसके बाद बीए पास हो जाए, उसके बाद हमारी शादी ब्याह हो जाए, जो मेरे बच्चे हों मेरा कहना माने, मेरा जो मियाँ मिले मुझे मोहब्बत करे। अपनी ऐसी ऐसी दुआ, ठीक है आपको हम वो दुआ नहीं मांगते, चलो ठीक आए मैटर पे कि अल्लाह पाक इस दुनिया से पूरा जड़ से बुराई मिट जाए। बुराई कहाँ मिट जाए? किसके लिए दुआ मिट जाए? तुम्हारे लिए मिट जाए। अगर बुराई मिट जाएगी तो दुनिया में तुम भी तो हो इसके अंदर, क्या है कि नहीं है? इस अल्लाह पाक हम सबको माफ़ कर देना, हम सबकी बख्शिश कर दे। बख्शिश का क्या मतलब? बख्शिश बनता है कि हमको बख्श दो, हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, रिहा कर दो। तो जब बख्श मांग रहे हैं, बख्शिश मांग रहे हैं, तो काहे रिहा कर दो? किसके लिए रिहा कर दो भाई? अल्लाह पाक तुम मुझसे जब मर जाएँ तो कोई क्वेश्चन ना कब्र के अंदर करना। अल्लाह पाक कितने बदतमीज़ थे, कितनी तो इतने क्वेश्चन तो भाई होना ही है। जो क्राइम किया है दुनिया के अंदर वो तो बयान तो होना ही है, ठीक है? तो क्या ये सब स्वार्थ में नहीं आ रहा भाई? तो ये तो कुरान की आयत तो से वहाँ पर है कि हम लोग अपने जहाँ मांगना शुरू करते हैं अपने मतलब की, अल्लाह पाक रोज़ी रसा हो जाए, जब तक जिएँ तो परेशानी में ना जिएँ। हाँ, जहाँ मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं कहता है, उनका थैंक्स अदा नहीं करता है। हम लोग में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो थैंक्स अदा नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं अगर बिस्मिल्लाह खाना लेके बैठते हैं, अल्लाह पाक जिस तू मुझे खिला रहा है सबको खिलाना, ऐसे बोलते हैं। दो कैटेगरी है, हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, कैटेगरी है इसकी, ठीक है ना? हम लोग अभी भी खाने को पहले उस गिरने ना पाए, जो गिर जाता दस्तरखान में से उठा खा लेते हैं, ताकि बहुत से लोग भूखे सो रहे हैं इस समय। हम बात दूसरी कर रहे हैं आपस में कि स्वार्थ की बात कर रहे हैं, हमको उसको भी समझना है। तो स्वार्थ, कोई भी व्यक्ति कहते हैं हम खुद गर्ज नहीं हैं, स्वार्थ बने खुद गर्जी, सेल्फिश। तो हर एक व्यक्ति, बालों का कटाना भी स्वार्थ है, आईब्रो का बनाना भी स्वार्थ है, लिपस्टिक लगाना भी स्वार्थ है, नाखून कटवाना भी स्वार्थ है, साफ़ कपड़े पहनना भी स्वार्थ है, कंप्यूटर पढ़ना भी स्वार्थ है, उठना बैठना भी स्वार्थ है, यहाँ घर जाना भी स्वार्थ है, हर एक सांसों का लेना सांसों का छोड़ना भी स्वार्थ है। एवरीथिंग, हम नाम नहीं ले पाएंगे, मैंने कहा अरबों चीज़ स्वार्थ है, ठीक है? उम्मीदें करना भी खुद गर्ज मतलब स्वार्थ है। हम लोग बच्चों को जब दुनिया में लाते हैं उम्मीदें करते हैं कि बड़े हो जाएंगे अच्छे इंसान बनेंगे, क्या खुद गर्जी नहीं? बदमाश क्यों बनने की उम्मीद क्यों नहीं करते हैं? उम्मीदें नहीं करते उससे हैं, ये अच्छे क्यों बनने की उम्मीद करते हैं? ताकि मेरा सहारा बनेगा ना। इस वक्त हर चीज़ हम लोग खुद गर्जी के ऊपर कर रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर वालेकुम वो खुद गर्जी पे था। इसके मतलब ये नहीं है कि हम किसी खुदगर्जी, हम लोग अच्छे इंसान भी होते हैं। इस खुदगर्जी से हम लोग बहुत कुछ जानते हुए होते भी हैं, लेकिन इस खुदगर्जी के साथ साथ इस खुदगर्जी से हम लोग अच्छे इंसान बन के सामने निकलते भी तो हैं। शायद अम्मी के पैर दबाने से, हमारी बात पे आते हैं, वैसे भले वो खुदगर्जी था, लेकिन अम्मी के पैर दबाने से जो दूसरी जान को यानी दूसरे जिस्म को अगर राहत मिल रही होती है, जिसने हमको पैदा किया है, अगर उसके हम पैर दबाने से उसको संतुष्टि मिल रही होती है, अपनी बातों पे हैं, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, तो क्या मेरी माँ को अगर सुकून मिल रहा होता है, तो क्या उसके जिस्म को राहत मिल रही होती है, तो क्या ये बड़ाई नहीं है? क्या सच बोलने से, सच बोलना भी स्वार्थ होता है, तो क्या सच बोलने से किसी को अच्छा हो रहा है, तो क्या उसको आराम मिल रहा हो, तो क्या इससे फ़ायदा मिल रहा है कि आप चोरी ना करो? क्यों ना करो? ताकि तुम चोरी करो तो मैंने भी चोरी कर सकते हो, अगर चोरी करोगे तो हमको, अगर डकैत बनोगे तो हमारे डकैत ला सकते हो, अगर तुम मर्डरस बने तो मुझे मार सकते हो। तो अगर हम इनको अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं तो उससे मेरा फ़ायदा प्लस उस बच्चे का भी फ़ायदा, उस इंसान का फ़ायदा। तो कभी कभी इस स्वार्थ से हम लोग का फ़ायदा भी छुपा हुआ होता है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से संदेश को देना है मैंने चाहा, वो संदेश समझ रहे होंगे। और वैसे आलोचना तो हर तरीके से कर सकते हैं कि ये चीज़ से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम स्वार्थी नहीं हैं। वैसे नमाज़ पढ़ने से खुशी आत्म मिलती है कि कितना भी घर में दुख हो, जिस तरीके से तकलीफ़ें उठा रहे हैं, जिस्मानी या फिज़िकली या मेंटली,
गरीबी से, अमीरी से या चोट से, कि दर्द से कि मैं दर्द हो रही है इस टाइम पीठ में या नहीं हो रही है, तो अगर हमें नमाज़ पढ़ाते हैं जो संतुष्टि मिलती है, तो अगर वो संतुष्टि का स्वार्थ में आप कह रहे हैं तो वो अलग है, बस लगता स्वार्थ है, लेकिन जो उस स्वार्थ से भले मतलब खुशी मिल रही है हमको, हमें उस खुशी को देखना होता है, उस ज़रा से खुशी के लिए हम जी रहे होते हैं। क्या हम कंप्यूटर से पढ़ने से 2 मिनट के लिए दिल बहल गया हमारा और खुशी मिल गई, कंप्यूटर भी सीख गए, तो जो हमें उस खुशी से हम जी पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं बस में बैठते हैं और कहते हैं अल्लाह पाक लखनऊ कब आ जाए, लखनऊ जा रहे होते हैं, यहाँ बस में चढ़े और कमीना रास्ता 2 घंटे ना कट रहा, ठीक है, अब वो उम्मीद करते हैं कि कैसे हम कैसर बाग पहुँच जाएँ। क्या ये बदतमीज़ी नहीं है? आप उस रास्ते को सेलिब्रेट करिए यार, आप उस वक्त को सेलिब्रेट करिए। हमें खूब अच्छी यहाँ बातें रोज़ सिखा रहे हैं, बकवास बातें भी सिखा रहे हैं, शायद बहका भी रहे हों आपको हम इसके अंदर, ठीक है, शायद हम सही स्वाद की डेफिनेशन ना बता पा रहे हों आपको, लेकिन जितनी मेरी अकल, जितने बड़े हम, जितने योग हम हैं, शायद हमसे, ठीक है ना, तो फिर भी हम एक प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि आपको ऐसा कर लें, तो उम्मीद करते हैं हर व्यक्ति की ज़बान मुंह में है। हम अभी इससे पहले आपके वीडियो बनाने से पहले हमने 2 लफ्ज़ कहा कि भाई प्लीज़ आज हम नहीं दिल कर रहा है बोलने का, या दिल कर रहा है बोलने का, लेकिन हम चाह रहे हैं कि तुम 2 लफ्ज़ बोलो। मैंने इससे पहले बोला, लेकिन सबके मुंह ताले लग गए, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन सब बड़े कड़े हुए एक्सपर्ट हैं कपड़े सिलने में, एक्सपर्ट हैं बातें करने में। अभी कोई उनको ज़रा सा निगेटिव बात कह दे तो दुनिया के कोई कर्म हमारे ये साथी बाकी नहीं रखेंगे उनको। अभी ज़रा सी कोई बात ख़राब कह दी जाए, उनकी दुनिया के अम्मा अब्बा चचा बाबा सबकी बातें उस सामने आ जाएंगी, इतने ज़बरदस्त वो लड़ने में धाकड़। लेकिन अभी हम कहें 2 लफ्ज़ अच्छा बताए दो, सर हमारे मुंह से आवाज़ निकल आ रही है, तो क्या ये गलती ना है इसके अंदर? क्या ये गलती नहीं है क्या इसके अंदर? तो ये क्यों कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो बोलना सीखिए। उम्मीद करते हैं अगर खुदा न खास्ता कल हम ये मीटिंग लेके बैठे, जैसे खुदा न खास्ता कह रहे हैं कि आप लोगों से पीछे हट जाते हैं जब आपकी बोलने की बारी आती है, बहुत से तो बोलना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम ये जो मीटिंग अपने आप ख़त्म भी कर देंगे धीमे धीमे। अपने आप ही हम यूट्यूब के ऊपर संदेश दे लिया करेंगे, अकेले में बैठ के वीडियो शाम के 5 बजे के बाद हम बना लिया करेंगे, क्योंकि हमारे ये जो साथी हैं ये सिर्फ सुनना जानते हैं, बोलना नहीं जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी खूब लंबी ज़बान रखते हैं, अभी कोई आने वाले वक्त में बुरा हो जाए तो आप लोग कट से अरे सर ये बदतमीज़ है, सर इन्होंने ये भी पहले कहा तो मैंने जवाब दिया इनको सर, ठीक है, आप लोग लड़ लेते हो अच्छा, लेकिन मैं जब नेक बात बोल रहा हूँ तो नहीं बोल पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बोल लेंगे। थैंक यू, और देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए।